बंधे थे, आज्ञा की प्रतीक्षा में थे, परीक्षित जी उनको मुक्त कर और वो मेघ चले। लगातार 7 दिन तक जलवृष्टि, और जलवृष्टि के साथ में उपल वृष्टि भी, ओले भी गिरे। और जो मरुदगण थे वो वनस्पतियों को, वृक्षों को, फलदार वृक्षों को उखाड़ने लगे। प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ। ब्रजवासी दुखी हुए, भगवान की शरण में आए और प्रार्थना करते हुए ब्रजवासी भगवान बांके बिहारी से, श्याम सुंदर से कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाव तवानाथम गोकुलम प्रभु। हे प्रभु, गोकुल के आप नाथ हैं, स्वामी। और आपके रहते इस समय हम लोग गोकुल को अनाथ समझ रहे हैं, और आप ही संपूर्ण सृष्टि के मालिक हैं, स्वामी। त्रातुम हरति देवान्य, ये देव आपत्ति है, ये कष्ट कारित है ना, ये देवताओं का प्रकोप है। इसलिए देवताओं की द्वारा दी गई समस्या का समाधान प्रभु करें। ये दैविक कष्ट है, दैविक और जब देवताओं के द्वारा, दैवीय शक्तियों के द्वारा किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न किया जाए, उसको दैवी आपदा कहते हैं। प्रभु इसका निवारण करें। ये ब्रजवासियों ने भगवान श्याम सुंदर से कहा, और कहा आप भक्त वत्सल हैं, आप भक्तों पर दया करते हैं, कृपा। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों, तुमने जिसकी पूजा की है, जिसकी उपासना की है, जिसकी अर्चना की है, तुम्हारा संकट वही गोवर्धन महाराज दूर करेंगे। आओ सब मेरे साथ। तो आज ब्रजवासियों को भगवान ने साथ में लिया और गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए और बोले, मैं अभी इंद्र के अभिमान को चूर करता। और ऐसा कह करके भगवान ने वो गोवर्धन पर्वत उठाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इत्युक्ते हस्ते कृत्वा गोवर्धनाचलम्। एक हाथ पर भगवान ने उस पर्वत को धारण कर लिया, उठा। दधार लीलया कृष्ण, दधार धारण किया। कैसे? लीलया, लीलया माने खेल खेल, सहज में, खेल खेल में, बिना प्रयास के भगवान श्याम सुंदर ने उस पर्वत को अपने हाथ पर धारण किया। एक उपमा दी गई, छत्राकमेव बालिका। जैसे छत्रक दंड देखा, घोड़े पे बरसात में श्वेत श्वेत है ना, जिसमें तने होता है सफेद सफेद में। अब बोली में तो उसको ऐसा शब्द बोलते हैं कि व्यासपीठ पर नहीं बोलना चाहिए।
और मैं प्रार्थना करता हूं ठाकुर जी से कि इतनी सद्बुद्धि दिए रहे कि हल्का शब्द कोई हम व्यासपीठ से कभी न भूले। छत्रक दंड प्रैक्टिकल सबने देखा होता, कोई उसमें तना नहीं होता, मतलब कोई कठोरता नहीं होता, सफेद वर्ण का होता और भूरे का ज्यादा पैदा होता है या गंदी जगह है ना छत्र। ऐसे ही भगवान ने इस पर्वत को सहज में उठा लिया। भागवत जी में वर्णन है कि गोविंद ने इस पर्वत को हथेली पर रखा। गर्गाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि अनामिका नाम की उंगली पर इस पर्वत को धारण कर लिया। लेकिन भगवान के भक्त और राधा रानी के जो रसिक भक्त हैं वो कहते हैं पर्वत कन्हैया ने थोड़ी उठाया, वो तो ब्रजेश्वरी भगवती राधा रानी की कृपा थी कि भगवान ने उस पर्वत को उठाया। एक दोहा आपको सुनाती हूं। कछु माखन को भले बढ़ू, कछु गोपन करी सहा, राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठा। कुछ तो माखन खाया चुरा चुरा के उसकी ताकत। पुरानी माताएं कहती हैं कि घी दूध चुराए के खाओ तो ज्यादा लगता है। वही बल बढ़ गया है प्रभु में। और कुछ ग्वाल वालों ने सहायता की, अपनी अपनी लाठी लगाई